सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर है, एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। दिल्ली सरकार ने मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति करने पर एलजी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवीआई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने पिछले साल 17 मई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्याय नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में कल अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। आपको बता दें कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने 134 अवार्ड्स में जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 104 सीटें ही जीती थी। वहीं कांग्रेस 9 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार का या फिर एलजी का है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि एल्डरमैन की नियुक्ति पर किसका अधिकार है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जिस हिसाब से दिल्ली की राजनीति चल रही है, उस बीच ये फैसला जब कल आएगा तो और भी ज्यादा सियासत एक तरफ गरमाएगी ही, दूसरी तरफ अधिकार किसको जाएगा ये भी कल सुनिश्चित हो जाएगा। बिल्कुल, कल ये महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि इसी विवाद के सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहने के चलते अभी तक एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया है और जो एक्ट है उसके मुताबिक इस बात का प्रावधान है कि 5 करोड़ से अधिक के बजट वाले जो प्रोजेक्ट हैं उसको स्टैंडिंग कमेटी से पास कराना जरूरी होता है। लिहाजा कई सारी जो विकास परियोजनाएं हैं जिनका बजट 5 करोड़ से अधिक का है वो अधर में लटकी हुई है और एक ऐसे वक्त में जब दिल्ली में जल भराव की स्थिति से निपटने में या फिर नालों की सफाई से निपटने में नाकाम रहने पर और एमसीडी को फटकार लग रही है। हाई कोर्ट में भी मामला पहुंचा था राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर का और लगातार एमसीडी के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। कल जो कोर्ट को तय करना है 3 जजों की बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है, जस्टिस पारदीवाला है और जस्टिस नरसिम्हा है। हालांकि इस फैसले को कोच लिस्ट के मुताबिक ये नजर आ रहा है कि जस्टिस पारदीवाला पढ़ेंगे इस फैसले को और कल बेंच ये तय कर देगी कि क्या बिना दिल्ली सरकार को विश्वास में लिए हुए एलजी अपने विवेक से भी जो एमसीडी है उसमें पार्षद को मनोनीत कर सकते हैं या फिर दिल्ली सरकार को विश्वास में लिया जाना जरूरी है इसके लिए। दरअसल एलजी की तरफ से जो 10 पार्षद मनोनीत किए गए हैं जिसको एल्डरमैन भी कहते हैं उसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और दिल्ली सरकार का यह कहना था कि बिना उसको विश्वास में लिए ही एलजी ने मनमाने तरीके से एल्डरमैन की नियुक्ति की है और नियमों के मुताबिक एलजी के पास सिर्फ 2 ही विकल्प बचते हैं। पहला ये कि जो दिल्ली सरकार नाम सुझाए एल्डरमैन की या तो वो उस पर राजी हो जाए और अगर वो इससे सहमत नहीं है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मनमर्जी से बिना दिल्ली सरकार की को विश्वास में लिए हुए एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार है नहीं। इस मामले को लेकर के कोर्ट में लंबी जिरह हुई थी और पिछले साल कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था, लेकिन तकरीबन 15 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब कोर्ट का आदेश नहीं आया और इसी बीच जो दिल्ली की मेयर है उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया गया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि जब तक ये फैसला लंबित है तब तक एमसीडी से ही इस तरह के मामलों को संचालित करने की इजाजत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने संकेत दिए थे कि वो फैसला जल्द दे सकता है और अब कल कोर्ट का ये फैसला आएगा और उससे ये भविष्य के लिए भी एक नजीर बन जाएगा कि क्या बिना दिल्ली सरकार को विश्वास में लिए हुए एलजी ऐसा फैसला ले सकते हैं या फिर उनको दिल्ली सरकार को विश्वास में लेना होगा। और चूंकि एमसीडी की जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों का जो चुनाव होता है उसमें इन मनोनीत पार्षदों का भी रोल होता है, लिहाजा कल के फैसले के बाद स्टैंडिंग कमेटी के जो गठन है उसका रास्ता भी साफ हो जाएगा कि आखिर वो किस तरीके से होगा और फिर जो दिल्ली में जो अधर में योजनाएं लटकी हुई हैं उनके चालू होने का रास्ता भी साफ हो जाएगा कल के फैसले के। बिल्कुल अरविंद, यानी कि एमसीडी के लिहाज से एक बड़ा दिन कल माना जाएगा। काफी सारे जो अटके हुए फैसले हैं उन पर कल के फैसले के बाद मोहर लगाई जा सकेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अरविंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।